राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सिकराय विधानसभा में कालाखो से यात्रा शुरू हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने हिंदू धर्मगुरु के साथ चर्चा की और फिलहाल राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें भी नजर आई थी जब वो पदयात्रा कर रहे थे। साथ ही अधीर रंजन चौधरी, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, मंत्री हेमाराम चौधरी, महेश जोशी, मुरारी लाल मीणा, लालचंद कटारिया, मंत्री ममता भूपेश, ब्रजेंद्र ओला, सीएम के सलाहकार बाबूलाल नागर, विधायक रफीक खान, दानिश अबरार, अमीन कागजी और सुबह 11:30 बजे सिकंदरा पुलिस स्टेशन के पास यात्रा का पहला पड़ाव होगा। इस दौरान लंच ब्रेक के दौरान जयराम रमेश और पवन खेड़ा प्रेस वार्ता करेंगे और दोपहर 3:30 बजे सिकंदरा टोल गेट से फिर से यात्रा शुरू होगी। शाम 6:30 बजे यात्रा मुकुरपुरा चौराहा पहुंच जाएगी। तो आज यात्रा का 102वां दिन और राजस्थान में 13वें दिन में यात्रा की शुरुआत आज रोजाना से थोड़े समय के बाद में हुई, लेकिन 11 बजे तक यात्रा अपने पहले पड़ाव पर पहुंच जाएगी और उसके बाद में लंच ब्रेक वहां पर इस यात्रा का होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा की महा कवरेज फर्स्ट इंडिया के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। जयपुर और हनुमानगढ़ से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और लोगों का भारी हुजूम, क्योंकि राजस्थान में बस अब अपने अंतिम पड़ाव में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। दौसा के सिकराय से इस यात्रा का आगाज और दौसा वासियों ने अब तक जिस तरह का रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा को दिया है, उससे उम्मीद है अब हर एक पड़ाव पर और ज्यादा भारत जोड़ो यात्रियों की और खुद राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की बढ़ गई है। लिहाजा लोगों की संख्या भी वहां पर उतनी ही नजर आ रही है। उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे। तो फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज आप देख रहे हैं। दौसा से तस्वीरें हैं। राहुल गांधी लगातार भारत यात्रियों के साथ, विदेश यात्रियों के साथ कदम ताल कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज भारत यात्रा की शुभ शुरुआत हुई। हिंदू धर्म गुरुओं के साथ राहुल गांधी ने चर्चा की और चर्चा के दौरान तमाम सारी बातें हिंदू धर्म को लेकर और धर्म को लोगों तक पहुंचाने को लेकर और साथ ही सभी धर्मों को समान तौर पर महत्व, इज्जत और किसी भी तरह से धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई बात ना हो, राजस्थान में इस चीज का विशेष ख्याल आगे भी रखा जाए, इसको लेकर विशेष बात भी की। लेकिन सिकराय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। दौसा की सिकराय से आज सुबह जो पहला पड़ाव है इस यात्रा का वो शुरू हुआ। फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज के जरिए दोनों चरणों पर और 100 दिन का जश्न भी यात्रा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनाया। उसके बाद कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया राहुल गांधी ने। आज सुबह की जानकारी अगर आपको दें तो राहुल गांधी जब कालाखो पहुंचे, उधर यात्रा शुरू हुई वहां से और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कालाखो से यात्रा शुरू हुई थी। सिकराय विधानसभा के कालाखो से यात्रा में अधीर रंजन चौधरी, सीएम अशोक गहलोत, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, मंत्री ममता भूपेश, सीएम के सलाहकार बाबूलाल नागर, दानिश अबरार, मंत्री महेश जोशी, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, मंत्री मुरारी लाल मीणा, साथ ही मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री हेमाराम चौधरी और मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला इस यात्रा में साथ साथ चल रही है। हमारे साथ दानिश अबरार भी जुड़ चुके हैं। दानिश भाई, सवाई माधोपुर में ऐतिहासिक, दौसा में और ज्यादा ऐतिहासिक, आगे क्या रहने वाला है, क्या कुछ कहना है? आगे इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक, इतिहास के पन्नों में चीज बढ़ती चली जाएगी और हर रोज एक नया इतिहास का पन्ना जुड़ता जाएगा इस यात्रा के अंदर। जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर राहुल जी को समर्थन मिल रहा है, क्या इसका बेनिफिट कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगा क्या? मैं समझता हूँ राहुल जी की यात्रा कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर हो चुकी है, क्योंकि ये यात्रा जैसा आप देख रहे हैं, अगर आप कैमरा घुमा के दिखाएं तो कांग्रेस के झंडों के साथ साथ देश के झंडे भी हैं। तो राहुल जी की यात्रा कांग्रेस पार्टी से मैं समझता हूँ उठ करके देश हित के लिए, देश के आम नागरिक के लिए चल रही है, जो कि आम नागरिक इस यात्रा में साथ जुड़ चुका है। बीजेपी लगातार सवाल कर रही है, रोजाना एक सवाल सतीश पूनिया जी का सवाल आता है। आप तो सीएम साहब के सलाहकार भी हैं। सवाल करना उनका काम है,
वो कितने सवाल करते रहे उसकी कोई परवाह नहीं करता। हमें जो करना हम अपना काम कर रहे हैं। मालाखेड़ा की सभा होने वाली है कल, उसको किस तरह से सफल बनाने जा रहे हैं? आपके क्षेत्र से भी काफ़ी तादाद में लोग मालाखेड़ा पहुँच रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है, रोज़ एक इतिहास का नया पन्ना दर्ज होने जा रहा है। तो मालाखेड़ा की सभा कल है, तो कल एक नया इतिहास का पन्ना दर्ज होगा। ये थे दानिश अबरार। देखिएगा, आपने सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो यात्रा रोजाना एक नया इतिहास लिखेगी। और चलिए फिलहाल ताज़ा जानकारी के साथ, ताज़ा तस्वीरों के साथ सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, एक दिन का विराम था और विराम के बाद में अब लोगों की जो एक्साइटमेंट है इस यात्रा को लेकर वो और ज़्यादा नजर आ रही है। लोग लगातार वहां पर जुट रहे हैं और दौसा से तो जन समर्थन जो नजर आया वो लगातार बढ़ ही रहा है। दौसा बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। और क्या खास तस्वीरें आज की? देखिएगा कि दौसा विधानसभा से ये यात्रा सिकराय विधानसभा के अंदर आ चुकी है। चूंकि जिस तरह का ऐतिहासिक जनसमर्थन दौसा के अंदर मिला था, उसी के बराबर का जनसमर्थन सिकराय के अंदर भी मिल रहा है। हजारों की तादाद के अंदर जो लोग हैं सिकराय विधानसभा के जो लोग हैं ममता भूपेश के नेतृत्व के अंदर इस यात्रा में शामिल हुए। सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा के अंदर आज जयपुर और हनुमानगढ़ जिले से काफ़ी तादाद के अंदर लोग आए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोग इस यात्रा के अंदर जुड़ रहे हैं जेपी, और उन सभी का यही कहना है कि राहुल गांधी की ये यात्रा है, उस यात्रा को ऐतिहासिक बनाना है। फिलहाल लगातार वो जो लोगों का जो सिलसिला है राहुल गांधी के साथ चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा की जो शुरुआत की गई थी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई थी, और जो फिर साधु संत इस यात्रा में आए हुए थे उनसे उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। कब से 10 से 15 मिनट के बीच में उनकी मुलाकात होती रही। फिलहाल आप विजुअलों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या अन्य जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चूँकि इस यात्रा के अंदर फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि सीएम अशोक गहलोत शामिल थे, जो आगे की व्यवस्थाओं को देखने के लिए निकल चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, इसके अंदर कृष्णा पूनिया है, सचिन पायलट है, और तमाम वो लोग हैं। राहुल गांधी का अहम मकसद यही है कि वो स्थानीय लोगों से मिले, स्थानीय जनता से मिले, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिले, जो इस पार्टी की रीढ़ है, उनसे जान सकें कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और यही सबसे अहम बात यह है कि लगातार इस यात्रा के अंदर लोगों का आने का सिलसिला जारी है। जयपुर विधानसभा क्षेत्र से इसके अंदर जयपुर जिले से काफ़ी तादाद के अंदर लोग आए हैं। विधायक अमीन कागजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जयपुर भी इसके अंदर यात्रा में शामिल हुआ क्या? जयपुर से बहुत सारे लोग आज यात्रा में आए। हम लोग रात को ही आ गए थे और माननीय राहुल जी के साथ में आज भारत जोड़ो यात्रा में हम जयपुर के खासतौर से कृष्णपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हैं और भारत जोड़ो की इस मुहिम में राहुल जी के साथ हैं। यात्रा अपने मकसद में कामयाब हो रही है? 101% जिस तरीके से पूरे देश में राहुल जी ने एक पूरे देश को एक करने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें निश्चित तौर से भारत जुड़ेगा और सब लोग प्रेम सौहार्द के साथ हिंदुस्तान में रहेंगे। जैती देखिएगा, ये अमीन कागजी थे जो इस यात्रा में लगातार कदमताल कर रहे हैं। चूँकि अगर बता दें तो जयपुर जिले से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी के साथ आज कदमताल कर रहे हैं, क्योंकि सबकी ये मांग थी कि यात्रा को जयपुर से ले जाया जाए। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जयपुर में जाके कार्यक्रम इनके अंदर शिरकत करते हैं और उसके बाद जयपुर जिले के काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि राहुल गांधी स्थानीय जो महिलाएँ हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल वो लगातार पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं किस तरह की क्या समस्या है। कुछ लोगों के लिए बातचीत करने के लिए राहुल गांधी वहाँ पे रुके हैं, वो लोग उनको अपनी समस्या बता रहे हैं। सबसे अहम बात हो जाती है कि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा के अंदर जो लोग शामिल होते हैं वो लोग अहम मुद्दों पे होते हैं। मंत्री रामलाल जाट और मंत्री लामचंद कटारिया इस यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं और फिलहाल उनका यही है कि किसी न किसी तरीके से इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं मंत्री रामलाल जाट, अरे कि दौसा में ऐतिहासिक यात्रा और अब सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब आगे की ओर बढ़ रही है, क्या कहना है? देखो, भारत जोड़ो यात्रा आज राहुल गांधी जी ने जो मुहिम शुरू की, इसको लाखों की संख्या में युवाओं का, किसान मजदूरों का समर्थन मिल रहा है। आप देखो, दौसा हो, सवाई माधोपुर हो, कोटा हो, झालावाड़ हो या और अन्य राज्य, अब जो आगे बढ़ रही, जो और ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो
लोगों के साथ कुठाराघात किया अपने घोषणा पत्र, अपने वादों में, उन चीज़ों को राहुल गांधी जी उठाकर आम जनता के बीच में चल रहे हैं। तो हकीकत सच्चाई के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से जन समर्थन मिल रहा है। यात्रा अपने मकसद के अंदर कामयाब हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? 100%। भारत देश को एक रखना, अखंड रखना, या लोगों को रोजगार देना, नफरत मिटाना, ये सारी चीज़ें आम लोगों के जहन में बैठ चुकी है। इसी वजह से समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने डेमोक्रेसी में जो विपक्ष को जो मुद्दा उठाना था, पार्लियामेंट में उठाया, उनकी सुनी नहीं, इसलिए उनको सड़क पर आना पड़ा। इस जन समर्थन को आगामी चुनाव तक बरकरार रखेगी कांग्रेस? निश्चित रूप से। ये जन समर्थन केवल चुनाव ही नहीं, ये तो देश को जोड़ने तक एक रखना इसको। कल मालाखेड़ा में सभा होने वाली, उसकी क्या तैयारी है? मालाखेड़ा की सभा लाखों की संख्या में आप देखो लोग वहाँ आएंगे, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। वहाँ आम लोगों को राहुल गांधी जी संबोधन करेंगे। फिलहाल ये थे मंत्री रामलाल जाट, जो लगातार राहुल गांधी के साथ इस यात्रा के अंदर शामिल हैं और यात्रा के अंदर कदमताल कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो बड़ी तादाद के अंदर इसमें शामिल हैं, वो महिलाएं राहुल गांधी को देखना चाहती हैं किस तरह से ये लोग इसके अंदर शामिल हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का जो हुजूम है राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ रहा है। राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, क्या परेशानी है। विजुअल के अंदर जो साफ तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी जो सिविल सोसाइटी के कुछ लोग थे उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, चूँकि आज का दिन जो है वो सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है। राहुल गांधी उनसे बातचीत भी करेंगे, लंच ब्रेक के दौरान मुलाकात भी करेंगे और फिलहाल सबसे अहम बात यह हो जाती है कि स्थानीय किसानों से भी मुलाकात करेंगे। अगर बात की जाए दौसा ज़िले की, तो दौसा ज़िला काफ़ी अहम ज़िला है राजनीतिक दृष्टि से, चूँकि यहाँ की 5 विधानसभा सीट पे 5 में से 4 कांग्रेस ने जीती थी और एक निर्दलीय विधायक के तौर के ऊपर यह जीती गई थी। फिलहाल जो कांग्रेस अल्पसंख्यक मामला जो मंत्री हैं साले मोहम्मद, वो भी इस यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सर, हर तबके के लोग इस यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं, क्या कहना है? देखो, आज जिस प्रकार से आज 102 दिन हो गए राहुल गांधी जी की यात्रा को, और जिस प्रकार से जनता के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जो मोहब्बत है, प्यार है उनका, वो प्यार आपने देखा। दौसा के अंदर लाखों लोग वहाँ पर आए। तो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जिस चीज़ को लेके जो पैदल चल रहे हैं वो अपने बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के समय में जो हालात हैं देश के, इन हालातों में मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी की जहाँ पर लोकसभा में सुनी नहीं जा रही, जहाँ पर पार्टियों की सुनी नहीं जा रही, विपक्ष का कोई सुना नहीं जा रहा, तब एक ही विकल्प बैठता है कि वो सड़कों पर आए और आम व्यक्ति को बताए। तो राहुल गांधी जी का जो विशेष तौर से जो पैदल जो चलना है, आज कश्मीर तक जाना अपने आप बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आपसे भी मुलाकात हुई थी, कई अल्पसंख्यक मामला जुड़े हुए मामलात को लेकर आपने चर्चा भी करी, काफ़ी तफसील से बताया योजनाओं के बारे में। क्या क्या वो मुलाकात रही थी और क्या कुछ बेहतर करने के निर्देश दिए उन्होंने? देखो, राहुल जी सबके लिए काम करते हैं, जो 36 कौम के लिए उनकी योजनाएं, और उनसे जो मिलने वाले लोग जो थे, हर कौम के लोग आए थे। उन्होंने जो अपनी समस्या बताई, उन समस्याओं को विशेष तौर से कि ऐसे कोई किसी की शिकायत कर नहीं थी, पर वो एक डिमांड्स थी कि पानी की डिमांड आ गई, बिजली की डिमांड आ गई, या सुविधा कर्मी की डिमांड आ गई। तो ये डिमांडें समय समय पर आती है, और जो राहुल गांधी जी से मिले तो मिलना होता है, तो कोई ना कोई विषय होता ही है। तो मैं समझता हूँ वो विषय लेके आए थे। और राहुल गांधी जी का हर आदमी से जो प्रेम से जुड़ना होता है, जो उनकी मोहब्बत होती है, आदमी तो उसी में हो जाता है कि देखो इतना पैदल आदमी चलता है, कोई कारण तो है जो भारत जोड़ो का मिशन लेके आज पूरे देश के लिए निकला है। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है कि किसी से डरो मत, नफरत मिटाओ। जो डर आदमी के अंदर है, उस डर को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। और इस यात्रा से देखेंगे आप कि आने वाले समय के अंदर इसका बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर मैसेज आएगा, और जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं वो नफरत दूर होगी, लोगों में आपस में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत आएगी। देखिए, फिलहाल अगर बात करें कल की मालाखेड़ा की सभा को, उसको कैसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है? देखो, जब से झालावाड़ राजस्थान के अंदर घुसे हैं, झालावाड़ में आपने देखा वहाँ भी लाखों लोग थे, और कोटा के सड़कों के अंदर
21 किलोमीटर राहुल जी पैदल चले और 21 किलोमीटर आपने देखा कि लोग पलक पावड़े बिछा के बैठे थे। मालाखेड़ा राजस्थान से एंट्री होकर हरियाणा में जाएगा और मैं समझता हूँ मालाखेड़ा की जो विशाल जनसमूह है वो पूरे राजस्थान के लोग जो हैं उस विशाल जनसमूह में आना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब सड़क पे चल रहे हैं तब लाखों लोग हैं, तो मालाखेड़ा की तो यात्रा तो एक विशेष रूप से बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों का प्यार है राहुल गांधी के प्रति, जो मैं समझता हूँ कि वो सड़कों पर झलक रहा है। देखिए, फिलहाल अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद का यही कहना था कि यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, हर तबके के लोग इस यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं और कल मालाखेड़ा में जो सभा होगी वो ऐतिहासिक रहेगी। फिलहाल आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिन तस्वीरों के अंदर जो लगातार जो लोग हैं राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी फिर से कुछ देर के लिए रुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते के ऊपर जैसे कुछ लोग खड़े हुए थे, जो लोग ऊँट गाड़ियों पे सवार थे, उनसे भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। एक शख्स ने चाय की डिमांड की तो राहुल गांधी ने उससे मुलाकात की, भले ही चाय नहीं पी हो। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोगों का आने का सिलसिला, मिलने का सिलसिला लगातार राहुल गांधी के साथ जारी है। अभी वर्तमान कृष्णा पूनिया से ने मुलाकात की, फिर तमाम जो विधायक हैं वो भी मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता मुलाकात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी मुलाकात कर रहे हैं। सिकराय विधानसभा से ये थोड़ी देर के अंदर ये यात्रा सिकंदरा की तरफ जाएगी। सिकंदरा के अंदर सिकंदरा पुलिस थाने के पास यात्रा का पहला पड़ाव होगा और अब से कुछ ही देर बाद यात्रा का टी ब्रेक होने वाला है। चूँकि टी ब्रेक होगा कि उस दौरान भी राहुल गांधी स्थानीय लोगों से बात करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और सबसे अहम बात है जो लोकल बॉडी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल लोगों के अंदर उत्साह कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है इस यात्रा को लेकर। जी, उत्साह लोगों का पूरी तरह से नजर आ भी रहा है और जो तस्वीरें हैं वो भी यही बयां कर रही है कि लोगों की भीड़ इस चीज़ को बता रही है कि इस यात्रा को समर्थन राजस्थान में किस तरह से मिला है। और जो कहा गया था चंबली बॉर्डर पर ध्वज सौंपते हुए जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ थे, उन्होंने कहा था गोविंद सिंह डोटासरा को कि ध्वज आपको सौंप रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारत जोड़ो यात्रा का रहा, रिकॉर्ड तोड़ लोगों का समर्थन मिला। राजस्थान में अब उम्मीद से ज्यादा है और देखना यह है कि राजस्थान में कितना समर्थन मिलता है। लेकिन खुद राहुल गांधी इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वीकार चुके हैं कि राजस्थान से जो समर्थन मिला उसको देखकर वो अभिभूत नजर आए, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग और तबके के लोग उनसे जुड़ने के लिए भारत यात्री के तौर पर लगातार चलते रहे और फिलहाल तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। जयपुर और हनुमानगढ़ से कार्यकर्ता आज बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब राजस्थान में अब अपने अंतिम चरण में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। कल एक विशाल सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और संबोधन के दौरान भी वही मुद्दे जो कि वो लगातार कहते आए हैं। और देखिए, पूरा अगर शुरुआत के पहले दिन से राजस्थान में, जब अब तो राजस्थान में प्रवेश किए हुए 13 दिन बीत चुके हैं, आज 13वां दिन है, लेकिन शुरुआत से जब देखा जाए तो राहुल गांधी ने हालांकि इन सवालों को लेकर के मीडिया से पहले बात नहीं की थी और कोशिश यही थी उनकी कि एक बार सभी के साथ बैठकर मुखातिब हुआ जाए। उसके बाद भी वो खास दिन चुना जब शतक पूरे हो गए थे भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन राजस्थान में यात्रा उस समय थी, तो जयपुर पहुंचे और जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया, तमाम सवालों के जवाब दिए और एक नया करिश्मा उनकी उस दौरान बातों में नजर भी आया। जियाउद्दीन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। जियाउद्दीन, और क्या खास, क्योंकि अभी यात्रा का जो पड़ाव है वो 11 बजे के आसपास पूरा होना बताया जा रहा है और उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे जयराम रमेश आज फिर से। देखिएगा कि क्योंकि जब जब भारत जोड़ो यात्रा होती है तब कांग्रेस की ओर से यात्रा को लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग की जाती है। प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जानकारी दी जाती है कि आज क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ होने वाला है और कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। जयराम रमेश और पवन खेड़ा 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड होगा और कुछ सवाल होंगे मीडिया कर्मियों के जिनका जवाब वो देंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है, सिकंदरा की ओर बढ़ रही है। सिकंदरा पुलिस स्टेशन के बाद यात्रा का आज का पहला पड़ाव है, वहीं पर लंच ब्रेक होगा और सबसे अहम बात यह है कि इस यात्रा के अंदर जो लोग शामिल हैं वो लोग लगातार साथ साथ चल रहे हैं। सिकंदरा चौराहे के ऊपर जो राजस्थान सरकार की विकास प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन भी होगा और उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत करेंगे। फिलहाल इस सबसे अहम बात यह है कि इसी यात्रा के अंदर आने वाले जो तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।
काफ़ी खुश इसलिए नज़र आ रहे हैं कि उनके जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खुश हैं, क्योंकि जो नेता हैं वो नेता राहुल गांधी सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। कई लोग तो ऐसे थे जो अपनी समस्या को लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचे थे और राहुल गांधी ने तत्काल उन समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश जो साथ में या तो पीसीसी चीफ होते हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनको दिए, या फिर जो मंत्री होते हैं उनको दिए, या सीएम अशोक गहलोत को दिए। और नतीजा ये रहा कि उनकी समस्याओं का निराकरण भी हाथों हाथ हो गया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर लगातार इस यात्रा को लेकर उत्साह बना हुआ है। सड़कों के दोनों ओर हज़ारों की तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं जो राहुल गांधी के दीदार करना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर हैं, गाड़ियाँ हैं, जो साधन उन लोगों को मिल रहा है उस साधन के ऊपर बैठ के वो इस यात्रा के अंदर आ रहे हैं। और यात्रा के अंदर आ रहे हैं तो एक ही मकसद है कि वो इस यात्रा के अंदर भागीदार बन सकें, इस यात्रा के अंदर अपने आप को शामिल करवा सकें। फिलहाल जयती आपको बताना चाहूँगा कि अब इस यात्रा का राजस्थान में ज़्यादा समय नहीं बचा। कल मालाखेड़ा के अंदर एक जनसभा होगी, विशाल जनसभा का नाम दिया गया है, इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मालाखेड़ा के बाद 20 तारीख को यह अलवर के जो हरियाणा बॉर्डर है, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर है, वहाँ पे इसका नाइट स्टे है, और 21 तारीख को ये यात्रा हरियाणा के अंदर प्रवेश कर जाएगी और उसी के साथ राजस्थान की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। जब चौरी बॉर्डर के ऊपर इस यात्रा को राजस्थान के अंदर आई थी तब बोला गया था कि एमपी के अंदर ये काफ़ी ऐतिहासिक रही है और ये चैलेंज है कि क्या ये राजस्थान में उससे ज़्यादा ऐतिहासिक रह पाएगी। उसके उलट तमाम दावों को नकारते हुए राजस्थान के अंदर ये यात्रा काफ़ी ऐतिहासिक नज़र आई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम वो जो लोग हैं वो इस यात्रा के अंदर शामिल हैं, इस यात्रा के अंदर शामिल हैं, तो वो लगातार इस यात्रा के अंदर बने हुए हैं। मंत्रियों से लेकर विधायक तक, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं, तो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। राहुल गांधी लगातार यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मुलाकात का सिलसिला उनका जारी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि फिर से राहुल गांधी विजुअल्स के अंदर बने हुए हैं और लगातार लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान राहुल गांधी की सबसे अहम बात यह है कि वो स्थानीय लोगों से फीडबैक भी लेते हैं। मंत्री लालचंद जी कटारिया आप भी इस रैली के अंदर शिरकत कर रहे हैं। जयपुर से काफ़ी तादाद में लोग आए इसमें भागीदार बनने के लिए। जयपुर शहर और जयपुर देहात से भारी तादाद में लोग आए, ये बात सही है। आज जिले का दिन था और मैं कह सकता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा पूरे देश में निकाली है, कन्याकुमारी से जो शुरुआत की है, लोगों में भारी उत्साह है और राजस्थान में तो अति भारी उत्साह है। आने वाले समय में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। देश में जो माहौल बना हुआ है बेरोजगारी का, महंगाई का, ये किसानों के दुगने दाम करने की जो बात सरकार ने की थी उसमें कुछ नहीं हुआ, एमएसपी से भी तय नहीं हुई, इन सब बातों को लेकर आम आदमी पूरे जोश के साथ में राहुल जी के साथ में है और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। गाँव की तादाद के अंदर किसान भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। क्या ERCP इसको लेकर अहम बात है? बिल्कुल, ये जो 13 जिलों का मामला है इसको लेके यहाँ भारी रोष है और राहुल जी ने इसमें जो घोषणा की है और जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने इसमें घोषणा कर रखी है, उसको लेके इस पूरे इलाके में लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो निश्चित तौर पर एक नया परिवर्तन लेकर आएगी। नया परिवर्तन लेकर आएगी, ये लालचंद जी कटारिया जी का कहना है। हमारे साथ मुरारी लाल जी मीणा भी साथ के अंदर हैं जो यात्रा में लगातार कदमताल कर रहे हैं। तो अब दौसा में तो ऐतिहासिक बना दी आपने यात्रा, अब किस तरह की तैयारियां? ऐसा पूरी राजस्थान में पूरे में 13 जिलों में जबरदस्त उत्साह इस यात्रा को लेकर के है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, युवा हो, सब लोगों को बड़ी उम्मीद है और जबरदस्त बीजेपी के प्रति आक्रोश है। और बीजेपी के प्रति आक्रोश का परिणाम यह है कि ऐतिहासिक यात्रा हमारे पूरे दौसा जिले में 15 तारीख 16 तारीख को भी दौसा में कम से कम 2 लाख के आसपास जो यात्री सम्मिलित हुए थे और आज भी देख रहे हैं जबरदस्त उत्साह क्षेत्र के अंदर है। क्या लगता है जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी सड़कों पे निकले उसको जन समर्थन मिल रहा है? बहुत जबरदस्त, क्योंकि युवा बहुत जबरदस्त बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पे, और सबसे बड़ी बात है इस यात्रा से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जबरदस्त पनप रही है। इलेक्शन में कितना फायदा होगा इस यात्रा से? इलेक्शन में भारी फायदा होगा। देखिए फिलहाल मालाखेड़ा में कल सभा होने वाली है, उसको लेकर मालाखेड़ा की सभा भी मैं समझता हूँ ऐतिहासिक सभा होगी। ये थे मुरारी मीणा जिनके नेतृत्व के अंदर दौसा के अंदर राहुल गांधी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ, जनसैलाब उमड़ा था। अब सिकराय के अंदर भी उसी तरह के हालात हैं। ममता भूपेश ने जिस तरह के दावे किए थे वो अपने दावों पे खरी उतरती नजर आई। फिलहाल देख सकते हैं कि भारी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, वो लगातार
इस यात्रा के अंदर राहुल गांधी के दीदार करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल जैती लोगों के अंदर उत्साह है, साथ के साथ ही जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, उत्साह की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।